तो मैं अपना परिचय बता दूं। नाम चौधरी अनीस, सनो कबीर, निवास ग्राम सापुर रोड, थाना गंगो, जिला सहारनपुर। हाल ही में निवास जो है बालपुर, चिलकाना रोड, सहारनपुर। मैं अपनी बीते हुए कल की बात बताऊं। खास करके जो साथी नशा करते हैं या फिर ब्याह शादी में दहेज लेते हैं या बाजा गाजा बजाते हैं, इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी 15 साल की उम्र थी और उस दौर में एक सिस्टम चलता था ज़मीन को गिरवी रखना। और जब मैंने अपनी माता से पूछा कि हमारी ज़मीन क्यों नहीं है, ज़मीन तो हमारे नाम है, कि तुम्हारे अब्बा जी ने ज़मीन गिरवी रख रखी, रैन का मतलब होता है गिरवी। तो हमने कहा कैसे छूटेगी? आगे ज़मीन छूटेगी जब तक पैसा वापस नहीं जाएगा, अगला ज़मीन जोतता रहेगा, पैसा दे के ही ज़मीन वापस आएगी, ठेके का कोई पैसा नहीं कटेगा। और तुम्हारे अब्बा जी दारू पीते हैं और एक जाट नाम का व्यक्ति है जिसका दोस्त है, उनने से दारू पर लगा रखा है। तो मुझे वहीं से ढाल ली थी। पहले तो मैं उसी परिवार से मिला जिन्होंने मेरे अब्बा को बगाड़ा था, दारू पिलाई, दावड़ी धोती, दावड़े घोड़े में बैठ के जाता, दुपट्टा लगा के बाबूजी बन गए, पीछे कुछ था नहीं। तो मुझे उन्हीं पर दबाव डाल के उन्हीं का नौकरी करी। 15 साल की उम्र पर नौकरी करी और नौकरी करके अपनी ज़मीन को छुड़ाया और उसमें फसल उगाई। पहली फसल पिट गई चरण सिंह के दौर में, गन्ने की फसल, और दूसरी फसल मेरी अच्छी हुई। उसके बाद मैंने लकड़ी और ठेकेदारी का काम जोड़ा। मुझे कसम खा ली थी कि इंसान अगर संघर्ष करेगा और दिल में ढाल लेगा तो खुदा उसकी मदद करेगा और उसकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। फिर उसके बाद मुझे कसम खाई कि जो इंसान दारू पिएगा, वो किसी भी जाति का है, मैं ये नहीं कहता खाली मुस्लिम समाज से, किसी भी जाति का है, जो इंसान दारू पिएगा या नशा करेगा या कोई जार किस्म का व्यक्ति होगा या कोई महिला जार किस्म की होगी, तो मैंने इन लोगों से अपने आप को कसम खा के वचनबंद कर लिया कि इन लोगों से हमें दूरी बनाकर रखना है और इनमें सुधार पैदा करना है। तो हम जब किसी शादी में जाते हैं, अगर कोई बाजा या बैंड या पटाखा वगैरह छूटता है, हम पहले बोल देते हैं कि भाई हमारे लिए यहाँ खाना हराम है, कन्यादान हमारा लिख लो, जब तक आप बाजा या शादी या पटाखा बंद नहीं कराएंगे हम खाना नहीं खाएंगे, ये हमारे लिए हराम है और तुम्हारा नका भी नाजायज है। ये शरीयत कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, शरीयत कह रही है। तो इन बातों से बहुत सारी जगह जब हम वापसी लौटे बिना खाना खाए, बाजे रुके, बाजी रुकी, बहुत अच्छा। और दूसरी बात फिर कहीं कहीं एक दो पटाखा छुटाया। जिस समय निकाह के बाद छुआरा बढ़ता है ना, छुआरा, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि छुआरा ले लो, निकाह का छुआरा है। तो मैं पूछता हूँ भाई ईमानदार से बताओ, जहाँ ये निकाह हुआ यहाँ कोई बाजा या असतबाजी तो नहीं छूटे? अगर किसी ने बोल दिया कि असतबाजी या पटाखे छूटे थे, हमने कहा ये छुआरा भी हमारे लिए हराम है, अच्छा। हमारे नबी ने से हराम करा दे रखा, हम आपका छुआरा भी नहीं खाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ साथियों, जिस तरह संघर्ष मैंने करा, मेरी 55 साल की उम्र आ गई और 40 साल का मेरा संघर्ष रहा। आज वो मेरी ज़मीन जो रैन से छुड़वाई थी वो भी मेरे गांव में बरकरार है। मेरे बच्चे पढ़ लिख लिए, मंडी में आड़ती हैं, मेरा सहारनपुर में मकान है और मैं चाहता हूँ अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ कि सारी कौम मेरी दहेज मुक्त हो जाए, नशा मुक्त हो जाए और जो हमारी बुराइयाँ चली हमारी कौम में उससे दूर हो जाए। यही मेरी दरख्वास्त अपने आलिम लोगों से भी है और जो सामाजिक नेता हैं, जो राजनीति चलाते हैं, उनसे भी मेरी यही अपील है कि अपना सुरक्षा कवच तैयार करो। देश में कैसे रहना है, कैसे भाईचारा कायम करना है, इसी मिशन पर काम करो। और मैं बाकी का अपना जीवन और अपनी बची संपत्ति में से अगर मुझे कौम के लिए आधी संपत्ति भी देनी पड़ेगी, दान करनी पड़ेगी, कसम खाकर सच्चे दिल से मैं खुदा के नाम पे, खुदा के राह में दान कर दूँगा। बहुत अच्छा। ये मेरे में हिम्मत भी है, हौसला भी है। तो मैं यही अपने साथियों से हर जगह अपील करता हूँ कि नशा मुक्त अभियान चलाओ, देश विरोधी भारत बनाओ। इससे हमें नुकसान होगा, हमारी नस्लों को नुकसान होगा। जब हम नशे में लिप्त हो जाएंगे तो हमारी जो बहन बेटी है कल वे जवान होगी, उनकी रक्षा कौन करेगा, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? हम तो नशे में लिप्त हो जाएंगे। कल कोई हमारी बहन बेटी की इज्जत पर हाथ डाल लेगा, कोई बुरखे पर हाथ डाल लेगा। और आजकल ऐसा हो रहा है, हमें इसे रोकना है। सभी साथियों से मिलकर भाईचारा कायम कर रहा है, सबको साथ लेकर गांव दर गांव जाके हम इसकी रोकने की तैयारी में हैं। ये मेरा फरमान सारे भारत में जाना चाहिए और सारे साथियों से सुनना चाहिए। खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम, जय भीम, जय मीर, जय भारत, जय संविधान। शॉर्टकट